दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम के बारे में, जहां पे यूनाइटेड स्टेट ने वेनेजुएला पर मिलिट्री अटैक करके वहां के प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो को कैप्चर कर लिया। और इसके बाद वहां पे क्या डेवलपमेंट हुआ और दुनिया भर में इसका क्या चर्चा हो रहा है, आज की इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। 3 जनवरी 2026 यूएस ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जिसमें वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो और उनके वाइफ को कैराकस से कैप्चर करके यूएसए ले जाया गया। यह ऑपरेशन इतना वायलेंट था कि इसके वजह से वहां पे डजन सिक्योरिटी और काफ़ी सिविलियंस की डेथ हो गई। इसके बाद निकोलस माडुरो और उनके वाइफ को न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में ले जाया गया, जहां पे उन दोनों के खिलाफ नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग की चार्जेस लगाए गए। लेकिन इन सब चार्जेस में न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट उन दोनों को नॉट गिल्टी बताया। ये पहली बार हुआ कि किसी फॉरेन लीडर को इस तरीके से यूएस में ट्रायल के लिए ले जाया गया, और इसके बाद इंटरनेशनल लॉ पर भी सवाल उठ रहा है। इसके बाद ट्रंप ने यह अनाउंस किया कि वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल हाई क्वालिटी ऑयल यूएसए को ट्रांसफ़र किया जाएगा, और उस ऑयल का जो रेवेन्यू होगा वो वेनेजुएला और यूएसए दोनों कंट्री के लोगों के लिए ही यूज़ किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील का वैल्यू $2 बिलियन तक हो सकता है, और ये जो ऑयल है ये पहले चाइना में ही जा रहा था और अब यूएसए में शिफ्ट हो गया। यूएन और कई कंट्री ने ट्रंप की इस ऑपरेशन को कंडेम किया और बताया कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। रशिया, चाइना और लैटिन अमेरिका के कई लीडर्स ने इस ऑपरेशन को एग्रेशन और अनलॉफुल बताया, जबकि कुछ यूएस एलिज भी इस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। और इसको लेकर सिर्फ बाहर की कंट्रीज नहीं, यूएस का अंदर भी डिबेट चल रहा है। कुछ लोग इसे नार्को टेररिज्म क्रैकडाउन बताते हैं, तो कुछ लॉ मेकर्स इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ओवररीच कहते हैं। इस ऑपरेशन में एटलीस्ट 24 वेनेजुएलन सिक्योरिटी ऑफिसर और सिविलियंस की डेथ हुई। कैराकस, जहां से निकोलस माडुरो को उठाया गया था, वहां पे भी अभी टेंशन बना हुआ है, और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कैराकस में अभी कर्फ्यू लगाया गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिना यूएन ऑथराइजेशन के किसी भी कंट्री में मिलिट्री ऑपरेशन करना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। वेनेजुएला के स्ट्रॉन्ग एलाइज जैसे चाइना, रशिया और ईरान ने इस ऑपरेशन को कंडेम किया। लैटिन अमेरिका में अभी टेंशन तो बढ़ ही रहा है, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो ऑपरेशन था इसके वजह से रीजनल स्टेबिलिटी पर भी सीरियस इंपैक्ट हो सकता है। दोस्तों, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रोवेनल रिजर्व है, और ये जो ऑयल है ये पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी की एक मेजर ड्राइवर है। अभी यूएस के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी डिबेट चल रहा है। कुछ लोग इसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कह रहे हैं, तो कुछ लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, ट्रंप ने ये ऑपरेशन क्यों किया होगा? सिर्फ ऑयल के लिए, या फिर इसके पीछे कोई दूसरा कारण है? बताना कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।